दोस्तों आज हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स लेके जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये टॉपिक लेके स्टूडेंट्स लोग के बीच में बहुत सारा कंफ्यूजन्स भी रहता है, लेकिन अगर ये वीडियो आप एंड तक देख लोगे तो इस कंसेप्ट के ऊपर आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा, ये गारंटी है। वीडियो को एंड तक देखो। अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, लेकिन अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। आपका स्क्रीन में एक क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। Azad and Beni are equal partners. Their capitals are rupees 40,000 and 80,000 respectively. तो दो पार्टनर्स हैं और कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है 40,000 और 80,000. After the accounts for the year had been prepared, it was noticed that interest at the rate of 5% per annum as provided in the partnership deed was not credited to the capital accounts before distribution of the profit. फाइनल अकाउंट्स बना लिया तुमने, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज भी कर लिया, लेकिन उसके बाद एक एरर डिस्कवर किया। तुमने देखा कि आईओसी 5% की हिसाब से देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि 5% के हिसाब से दोगे, लेकिन बाई चांस आपका अकाउंटेंट मिस कर गया, वो बिना आईओसी दिए ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। It is decided to pass an adjustment entry in the beginning of the next year. लास्ट ईयर में तुम एक गलती कर लिया और नेक्स्ट ईयर में जाके तुम इस गलती को सुधारना चाहते हो बाय पासिंग वन सिंगल एंट्री। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम कुछ कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम होगा पार्टिकुलर्स कॉलम, फिर एस कैपिटल यानी आजाद कैपिटल और बेनीज कैपिटल। एस कैपिटल और बीस कैपिटल मैंने दो कलम बनाया। ये कलम पार्टनर की इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एक तीसरा कलम भी बनाना पड़ेगा, दिस इज फार्म कलम। ये जो फार्म कलम है इट रिप्रेजेंट्स द बिजनेस एज अ होल। तो मैंने एस कैपिटल और बीस कैपिटल अकाउंट बनाया, यानी इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, और एक में फार्म्स कैपिटल अकाउंट बनाया, फार्म कलम बनाया विच रिप्रेजेंट्स द बिजनेस एज अ होल। अब मैं यहाँ पे एक डेबिट और एक क्रेडिट, 20 कैपिटल के अंदर भी डेबिट और क्रेडिट, और फार्म में भी डेबिट और क्रेडिट। ये होगा हम लोगों का फॉर्मेट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है आईओसी दिया नहीं तुमने, आईओसी 5% की रेट में दिया नहीं, तो जो तुमने दिया नहीं वो अभी दे दो। इसका मतलब हम आईओसी दिए नहीं थे, अभी हम आईओसी दे देंगे, गलती को सुधार देंगे। जो नहीं दिया था तो वो आईओसी पार्टनर्स को दे देंगे 5% पर एनम की रेट में। एस कैपिटल कितना है 40,000 और बीस कैपिटल 80,000, तो 5% के हिसाब से कितना आता है, ए का 2,000 और बी का 4,000। अगर आईओसी पार्टनर को दिया जाता है इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट होता है, तो हम क्रेडिट के अंदर लिख देंगे ए के नीचे 2,000 और बी के नीचे 4,000। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस अगर पार्टनर को दे रहा है कुछ तो ये बिजनेस के लिए एक लॉस है। बिजनेस पार्टनर को दे रहा है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में तो मैं क्रेडिट कर दिया,
लेकिन ये तो बिजनेस के लिए एक लॉस है, तो बिजनेस के लिए हमारा हो जाएगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि लॉस का होता है डेबिट बैलेंस। अब लॉस बोलो या एक्सपेंस बोलो, कुछ भी बोलो, उसका हो जाता है डेबिट बैलेंस। तो मैंने फर्म कॉलम, उस फर्म कॉलम की डेबिट में मैंने 6000 लिख दिया, यानी पार्टनर को मिल रहा है आईओसी, और ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस या लॉस हो गया। अब ये जो लॉस है फर्म फर्म का 6000 का, ये लॉस अब पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। यानी फर्म बोलेगा कि मेरा ये 6000 का लॉस है, अब ये लॉस हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहले आईओसी दिया, उसके लिए लॉस आया, और अब लॉस को कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। और इसलिए अगर लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो फर्म कॉलम तो क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉस शेयर्ड। ये हम पीएसआर में करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में कुछ पीएसआर गिवन है कि नहीं। आर इक्वल पार्टनर्स यानी 1:1 इज द पीएसआर, तो लॉस को हम 1:1 रेशियो में शेयर कर देंगे। लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, तो हम ए में कर देंगे डेबिट, बी में भी कर देंगे डेबिट। अब हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। नेट इफेक्ट, फर्म कॉलम का देखो, नेट इफेक्ट जितना डेबिट उतना क्रेडिट, यानी नेट इफेक्ट इज निल, और फर्म कॉलम का नेट इफेक्ट हमेशा निल होगा। एज कैपिटल अकाउंट का नेट इफेक्ट इज 1000 डेबिट, क्योंकि डेबिट ज्यादा है, और बी में 1000 क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है। अब हम एक जर्नल पास कर देंगे, जो जर्नल मांगा है हमसे। क्या होगा वो जर्नल? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी आजाद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू बेनी यानी बीस कैपिटल अकाउंट 1000, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। जैसे मैंने ये एंट्री पास कर दिया, जो गलती हुआ था वो गलती मैंने सुधर लिया। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अब सवाल ये है कि सर यहाँ पे हो क्या रहा है। आपने आईओसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और फिर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये पूरा प्रोसेस को एक बार अच्छा से पोस्टमार्टम कर दो। ओके मेरे दोस्त, आपने आईओसी पार्टनर को दिया नहीं था। आईओसी पार्टनर को नहीं देने के वजह से दो चीज हुआ था, दो गलती कर दिए थे आप। आपने दो गलती कर बैठे थे। पहला गलती तो ये है कि आप आईओसी दिया नहीं, आप आईओसी दिया नहीं पार्टनर्स को। और दूसरा गलती ये है, क्योंकि आप आईओसी दिया नहीं, आप ज्यादा प्रॉफिट बांट दिए थे। आप जो प्रॉफिट बांटे थे पार्टनर्स में वो ज्यादा था, तो आप ज्यादा प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट बांट दिए थे। आप आईओसी दिए नहीं थे और आप एक्सेस प्रॉफिट बांट दिए थे। क्योंकि आईओसी नहीं दिया तो जो आईओसी वाला पोर्शन था वो भी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के अंदर चला गया। तो आप क्या किया, ज्यादा प्रॉफिट बांट दिया। अगर हम पीएल अप्रो बनाएंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा और फिर डेबिट में आएगा आईओसी, लेकिन फिर हम यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर आप आईओसी का एंट्री करोगे नहीं तो कैपिटल अकाउंट में ज्यादा प्रॉफिट चला जाएगा। यानी अगर आप आईओसी नहीं दोगे तो ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आपने दो गलती किए थे, एक आईओसी दिया नहीं, दूसरा ज्यादा प्रॉफिट दे दिया। तो अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने इस दो गलती को सुधारा। सबसे पहले मैंने आईओसी जो दिया नहीं था उसको दे दिया। जैसे ही मैंने आईओसी दे दिया,
जैसे ही मैंने आईओसी दे दिया तो मेरा पहला गलती सुधर गया। आईओसी दिया नहीं था, मैं पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर दिया, दे दिया। अब आईओसी देने के लिए फार्म कॉलम में जो लॉस आया, फार्म कॉलम में जो लॉस आया, वो लॉस को हम शेयर कर दिया पीएसआर में। जैसे ही हम लॉस को पीएसआर में शेयर कर दिया ना, वैसे ही मेरा सेकंड गलती भी खत्म हो गया, क्योंकि हम ज्यादा प्रॉफिट बांट दिए थे और अभी हम लॉस को बांट रहे हैं, तो ज्यादा प्रॉफिट और लॉस दोनों कंपेंसेट होके करेक्ट प्रॉफिट का इफेक्ट आ जाएगा। तो मैंने आईओसी दे दिया और फिर लॉस को बांट दिया, तो मेरा आईओसी वाला जो मैंने नहीं दिया था ये भी सुधर गया, और प्रॉफिट जो ज्यादा बांट गया था वो वाला प्रॉब्लम भी खत्म हो गया, क्योंकि हम लॉस को बांट दिया। अब क्वेश्चन, एक्चुअली मैंने दो चीज का गलती सुधारा यहाँ पे, एक आईओसी वाला, एक प्रॉफिट वाला, लेकिन क्वेश्चन बोला है एक ही एंट्री पास करो, तो हमने नेट इफेक्ट निकल के उसका जर्नल पास कर दिया। नेट इफेक्ट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू, यानी मैंने आईओसी वाला गलती भी सुधारा और मैंने ज्यादा प्रॉफिट बांट दिया था वो वाला गलती भी सुधार दिया। अब दो अलग अलग जर्नल करने के लिए क्वेश्चन माना क्या है, एक ही जर्नल बोला है, तो मैंने दोनों का नेट इफेक्ट करके जर्नल एंट्री पास कर दिया, जिसमें जो नेट इफेक्ट वाला जर्नल एंट्री से दोनों गलती ही मैंने सुधार लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो आओ पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। रिया एंड मोना, रिया, मोना एंड निशा shared profits in the ratio of 3:2:1, यानी पीएसआर कितना है, 3:2:1। The profits for the last year were rupees 140, 84 and 106 respectively. These profits were by mistake shared equally. Oh my god, असली पीएसआर क्या था, 3:2:1, लेकिन तुमने क्या पीएसआर यूज कर दिया, 1:1:1। और ये गलती एक साल में नहीं, लगातार 3 साल तुमने किया। तो अब चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम कुछ कॉलम्स बनाएंगे, मेरे साथ साथ बनाओ। सबसे पहला कॉलम तो होगा पार्टिकुलर्स कॉलम, उसके बाद आर्स कैपिटल, फिर एम्स कैपिटल, एम्स कैपिटल। जितना पार्टनर है सबके लिए एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और एक बनेगा फार्म का, एक बनेगा फार्म के लिए। तो ये हो गया फार्म, फार्म कॉलम। अब जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में किए थे वैसे ही डेबिट और क्रेडिट दो सेक्शन बनाना पड़ेगा हर एक कॉलम में। मेरा फॉर्मेट अभी रेडी हो गया। अब चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 3 साल लगातार आपने प्रॉफिट को गलत रेशो में बांट दिया। तो कितना प्रॉफिट आपने टोटल गलत रेशो में बांटा, 1,40,000 प्लस 84 प्लस 1,06,000, यानी 3,30,000। 3,30,000 का प्रॉफिट को आप गलत रेशो में बांट दिया। 3:2:1 में बांटना चाहिए था, लेकिन आपने बांट दिया 1:1:1 में।
तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हम पार्टनर को बोलेंगे कि भाई प्रॉफिट रिवर्स करो, यानी प्रॉफिट वापस करो, क्योंकि हम तुमको गलत प्रॉफिट दे दिया। तो 1 मिनट ऐसा करो, प्रॉफिट कुछ देर के लिए मुझे वापस दे दो, फिर हम करेक्शन करके लौटा देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्रॉफिट को करेंगे रिवर्स्ड, यानी पार्टनर को बोलेंगे कि भाई प्रॉफिट 1 मिनट के लिए वापस करो, क्योंकि ये प्रॉफिट गलत बांट गया। प्रॉफिट को करेंगे रिवर्स्ड। याद रखना, जो रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे वही रेशियो में वापस करेंगे, यानी 1:1:1 रेशियो में हम प्रॉफिट को वापस करेंगे। जैसे जिसको जितना दिया था उससे उतना लेना है, तो जो रेशियो में बांटे थे वही रेशियो में हम रिवर्स करेंगे। तो ए से हम लेंगे 1,10,000, प्रॉफिट देते हैं तो क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट वापस कर रहा हूं इसका मतलब डेबिट। 1,10,000 कैसे आया, 1,40,000 प्लस 84 प्लस 1,06,000, तीनों को ऐड करके आता है 3,30,000। 3,30,000 को हम 1:1:1 रेशियो में बांट दिया, तो आर का कितना आ गया, 1,10,000, इसका भी 1,10,000 और निशा का भी 1,10,000। अब जो प्रॉफिट हम वापस ले लिया पार्टनर से, अब फार्म के पास वो प्रॉफिट पड़ा हुआ है, यानी फार्म कलम में हो जाएगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि फार्म कलम क्योंकि प्रॉफिट का होता है क्रेडिट बैलेंस। अब फार्म कलम में क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे 3,30,000, 3,30,000। अब देखो फार्म के पास 3,30,000 का प्रॉफिट है, गलत बांट दिए थे, वापस ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यही प्रॉफिट को करेक्ट रेशियो में बांट देंगे, तो बात खत्म। यानी अब हम ये 3,30,000 को 3:2:1 जो मेरा करेक्ट रेशियो है वो रेशियो में बांट देंगे। चलो देखते हैं। अभी हम यहाँ पे जो प्रॉफिट रिवर्स किया था उसको हम करेक्ट रेशियो में शेयर कर देंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हम रेशियो यूज करेंगे 3:2:1। तो कितना कितना क्रेडिट होगा, प्रॉफिट शेयर कर रहा हूं मतलब पार्टनर में हम क्रेडिट करेंगे। 3,30,000 को हम 3:2:1 रेशियो में बांटेंगे, तो आर में जाएगा 1,65,000, एम में जाएगा 1,10,000 और सी में जाएगा 55,000। अब फर्म के पास कोई प्रॉफिट नहीं है, जितना था उतना बांट दिया, तो क्रेडिट बैलेंस कैंसिल कर दो डेबिट करके। अब हमको नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा, अब हमको नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखो, फार्म कॉलम का नेट इफेक्ट क्या है, फार्म कॉलम का नेट इफेक्ट है नील। मैंने पहले भी कहा था फार्म कॉलम का नेट इफेक्ट हमेशा नील हो जाएगा। एन्स का देखो, एन कैपिटल का देखो, एन्स कैपिटल में नेट इफेक्ट आ रहा है 55,000 डेबिट, एम का भी नील और आर का 55,000 क्रेडिट। ये नेट इफेक्ट है, ये नेट इफेक्ट है। मैंने क्या किया, मैंने गलत प्रॉफिट बांट दिया था, उसको वापस कर लिया और फिर करेक्ट प्रॉफिट बांट दिया करेक्ट रेशियो में, और एक बार रिवर्स किया और फिर करेक्ट रेशियो में बांटा, दोनों का नेट इफेक्ट निकाल लिया। अब मैं नेट इफेक्ट से एक जर्नल एंट्री पास कर दूंगा। क्या होगा जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री होगा एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
आर्स कैपिटल अकाउंट 55,000। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। मुश्किल थोड़ी ना है, बिल्कुल आसान है। सर एक चीज बताओ, आपने पहला क्वेश्चन में प्रॉफिट रिवर्स क्यों नहीं किया? पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसमें देखो हम प्रॉफिट रिवर्स नहीं किए थे। सर उसमें भी तो गलत प्रॉफिट बांट दिया था, लेकिन अब प्रॉफिट को रिवर्स नहीं किया। दोस्त जब प्रॉफिट गलत रेशियो में बांटेगा तब प्रॉफिट रिवर्सल करना ही पड़ेगा मेरे को। लेकिन जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें गलत अमाउंट बांटे थे प्रॉफिट का, क्योंकि आईओसी डिडक्ट ना करके बांट दिया। गलत अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बांटे थे, गलत रेशियो में नहीं बांटे थे, गलत अमाउंट बांटे थे, इनकरेक्ट रेशियो। ऐसे केस में प्रॉफिट रिवर्स करने का दरकार नहीं है। और देखो क्वेश्चन में डेटा भी नहीं था कि प्रॉफिट कितना है, और मुझे चाहिए भी नहीं। लेकिन अगर गलत रेशियो में बांट जाता है प्रॉफिट, जैसे कि क्वेश्चन 2 में किया, तब प्रॉफिट रिवर्सल करना ही पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा, वरना आंसर नहीं आएगा। चले आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में। राम, श्याम एंड मोहन, सो 3 पार्टनर है, आर, एस और एम। Were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1:2. Their capitals were fixed at rupees 3 lakh, 1 lakh and 2 lakh respectively. For the year ended 31st March 2021, interest on capital was credited to them at 9% instead of 10% per annum. करेक्ट कितना है? 10%, लेकिन तुमने 9% दे दिया, जो कि गलत है। The profit for the year before charging interest was 2,50,000। एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोला है। सबसे पहले एक बात समझ लो, इस क्वेश्चन में हुआ क्या। इस क्वेश्चन में 10% की जगह पे तुम 9% इंटरेस्ट दे दिया। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए तुम आईओसी कम दे दिया और ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन रेशियो में कोई गड़बड़ नहीं है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटिंग रेशियो में कोई गड़बड़ नहीं है, करेक्ट रेशियो में तुम डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन गलत अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट रिवर्सल करने का दरकार नहीं है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वही कॉलम्स बनाएंगे। पहले पार्टिकुलर, फिर आर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बोल दिया है कैपिटल्स वेयर फिक्स्ड। जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज होता है तब सारे के सारे एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट से होता है। तो पास्ट एडजस्टमेंट के लिए जो रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे वो भी करंट अकाउंट के थ्रू होगा। तो आर्स करंट अकाउंट, उसके बाद एस करंट अकाउंट, फिर एम्स करंट अकाउंट, और फिर बनेगा फॉर्म कॉलम। अब डेबिट क्रेडिट लिख देते हैं। आप क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। इस क्वेश्चन में 9% रेट पे तुमने इंटरेस्ट दिया, हालांकि देना चाहिए था 10%। तो 1% जो कम दिया वो पहले दे दो। तो हम आईओसी को दे देंगे
1%। भाई 10% देना था, तुमने 9% दे दिया। 1% शॉर्टफॉल था, वो 1% को हम दे देते हैं। तो अगर हम 1% आईओसी देते हैं तो आर को कितना मिलता है? 3 लाख का 1% विच कम्स टू 3000। आईओसी मिल रहा है तो करंट अकाउंट क्रेडिट। एस को कितना मिलेगा? 1000। और एम को कितना मिलेगा? 2000। अब पार्टनर को आईओसी देने के लिए फार्म का खाता में लॉस कितना आ गया? फार्म के खाता में लॉस आया 6000, तो 6000 डेबिट। अब फर्म क्या करेगा? ये लॉस को पार्टनर्स में से बांट दिया जाएगा इन पीएसआर। तो फार्म की खाता में जो लॉस आया, अब ये लॉस को बांट दिया जाएगा, लॉस शेयर्ड। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:2। तो लॉस को हम शेयर करेंगे 2:1:2 रेशियो में। तो 6000 का लॉस था, एक एक जन की खाता में कितना गया? 6000 डिवाइडेड बाई 5, 2400 आर के लिए, 1200 और 2400। फर्म के सारे के सारे लॉस हमने बांट दिया, तो लॉस का डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करके कैंसिल कर दिया। अब हमको नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फार्म कॉलम को नील दिखा देते हैं। एम का जो कॉलम है, एम कॉलम में 400 का डेबिट बैलेंस, एस कॉलम में 200 का डेबिट बैलेंस, और आर कॉलम में 600 का क्रेडिट बैलेंस। ये हो गया हमारा नेट इफेक्ट। सो व्हाट विल बी माय रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री होगा इस करंट अकाउंट डेबिट, $200, एम्स करंट अकाउंट डेबिट 400 to R's current account 600. This is the solution. मैं उम्मीद करता हूँ कि पास्ट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। Thank you all of you and bye bye.